नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। इस वक्त भारत में चुनावी माहौल है। एक तरफ जहां झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है, वो है अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट है। ये विधानसभा सीट के ऊपर राजीव वर्मा, जो कि विधायक थे, सपा के विधायक थे, और वो बाद में लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए। उसके बाद सीट खाली हो गई। अब वहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव वर्मा की ही पत्नी शोभावती वर्मा चुनावी मैदान में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ही सरल स्वभाव के सरल व्यक्ति वाले धर्मराज निषाद चुनावी मैदान में हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से अमित वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। सबसे चर्चित सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ की कमान स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, जो 5 बार कटेरी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर आकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। और उन्होंने अपने तीखे तेवरों से लोगों को, मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का भी पूरी कोशिश किया है। और पूरा उनका जोर है कि इस विधानसभा सीट पर उनकी जीत सुनिश्चित हो। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगाए हुए है। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन को ही घेर लिया और उसके ऊपर तीखा प्रहार करते हुए यहाँ तक कह डाला कि जिलाधिकारी जो हैं, वो जिलाधिकारी नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर जिलाधिकारी को ही चुनावी मैदान में उतरने का न्योता दे दिया और यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी पार्टी से टिकट देने को तैयार हैं। देखिए अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी को लेकर क्या बातें की हैं। और जहां तक सवाल हमारे पुलिस के अधिकारियों का सुना है, जिलाधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। सुना है कि जिलाधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे, कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की, तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं। किस इंजन से टकराओगे? और वह भरोसा भी नहीं टिकट मिले कि कब कट जाए। जो लोग अपने गठबंधन के लोगों को धोखा दे सकते हैं, वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिस संविधान के तहत और जिस संविधान की आप भी शपथ लेते हैं, जनता की सेवा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कम से कम आखिरी समय पे तो ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र को मजबूत कर करके जाना। सुना आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस प्रकार से जिलाधिकारी के ऊपर तीखा प्रहार किया और प्रशासन को घेरते हुए आरोप भी लगाया कि प्रशासन पूरी मशीनरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही है और कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही है। हालांकि इससे पहले भी शिवपाल यादव, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जब भी उन्होंने दौरा किया कटेरी का, जो कि वहाँ कटेरी की कमान उन्हीं के हाथ में दी गई है, वो भी लगातार प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते रहे। उनका कहना है कि यहाँ का जो प्रशासन वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। खासतौर से जिलाधिकारी को अपने घेरे में लिया था। और अब जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने आए, तो उन्होंने भी ज़्यादातर समय जो है वो प्रशासन के ऊपर ही उन्होंने तीखा प्रहार किया। और अब देखना ये होगा कि इसका जो प्रतिक्रिया के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर नहीं आई है। आज शाम से चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और अब जो प्रत्याशी हैं या कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के घर घर तक दस्तक देंगे। 20 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, 23 तारीख को यहाँ पर एक मतगणना होगी, जहाँ पता लगेगा कि आखिर कौन जीत रहा और किसके
कौन हारा, किसे हार का स्वाद चखना पड़ा। बहरहाल देखना ये होगा कि ये दिलचस्प मुकाबले में क्या होने वाला है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।